बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 5.1 के हमने पहले 15 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम करेंगे उससे अगले वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, कहता है कि इफ़ डेल्टा इज़ इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, यानी कि इस डिटर्मिनेंट को वो शॉर्टली क्या नाम दे रहा है, डेल का, एंड ए बी सी आर को फैक्टर्स ऑफ ए बी सी सो ऑन इन डेल। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी एच जी एफ जी जो भी हैं उनके को फैक्टर्स क्या हैं, ए बी सी। ए का को फैक्टर यानी स्मॉल ए का को फैक्टर कैपिटल ए है, स्मॉल बी का को फैक्टर कैपिटल बी है और स्मॉल सी का को फैक्टर कैपिटल सी है। ठीक है। और सिमिलरली जी का जो होगा ना को फैक्टर वो होगा कैपिटल जी, एफ़ का कैपिटल एफ़ और एच का कैपिटल एफ़ होगा। तो को फैक्टर में के बारे में मैंने आपको बताया था कि को फैक्टर को कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास अगर ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर ए का को फैक्टर अगर फाइंड करना है तो ए की रो छोड़ दो, ए वाला कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट बनाओ। ठीक है। बाकी क्या बचा है, बी एफ़ एफ़ सी, ये बच गया, इसका डिटर्मिनेंट बना लो और साथ में आप अलामत भी लगाओ कि कौन सी अलामत आती है। तो अलामत लगाने के लिए आप -1 की पावर ले लोगे, उसकी पोजीशन में क्या है, ये है पहली रो प्लस पहला कॉलम है। ठीक है। तो पहला कॉलम है तो इसका जो भी आंसर आएगा माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो इसका तो प्लस आएगा ना, तो ये जो जवाब आएगा ये इसका क्या बन जाएगा, को फैक्टर। किसका को फैक्टर, ए का को फैक्टर, इस ए का। ठीक है। सिमिलरली बी का को फैक्टर कैसे आएगा, बी वाली जो चीज़ें हैं उस यानी कि बी किधर है, ये बी है, इसका कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो, बाकी जो चीज़ें बची हैं उसका डिटर्मिनेंट बना लो। फॉर एग्जांपल ए जी और जी सी, जी और सी, ये चीज़ बच गई है, इसका डिटर्मिनेंट बना लो। अब बी की पोजीशन देखो कौन सी है, ये दूसरी रो है और दूसरा ही कॉलम है, -1 की पावर दूसरी रो है और दूसरा ही कॉलम है, तो जो जवाब आएगा वही बाहर अलामत आ जाएगी। तो ये है किसका को फैक्टर, बी का। सिमिलरली सी का, एफ़ का, जी का, एच का। ठीक है। ये 3 4 5 सारे हमने फाइंड करने हैं और उनको नाम दे देना है। ए का इसको नाम दे देंगे ये क्या है, ए है, इसको नाम दे देंगे ये क्या है, कैपिटल बी है, क्योंकि उसने बोला हुआ है ये ए बी सी, इनको नाम दे के ये नाम दे के फिर आपने शो करना है। देन शो दैट ये 1 से लेकर आई थिंक 9 तक, ये 9 पार्ट्स हैं ये हमने शो करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ए बी सी एच जी ये इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और साथ में हमें किसकी वैल्यू भी चाहिए, डेल्टा की, क्योंकि डेल्टा ये सारा डिटर्मिनेंट, तो अब जिधर डेल्टा लिखा होगा हम सारा डिटर्मिनेंट तो नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका डिटर्मिनेंट खोल के हम जो वैल्यू आएगी उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं गिवन क्या है हमारे पास, ये डेल्टा गिवन है सिर्फ। ठीक है। इसी डेल्टा की मदद से हमने बाकी चीज़ें फाइंड करनी है। पहले इस डेल्टा को ओपन कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू बी सी माइनस एफ़ स्क्वेयर। ठीक है। फिर माइनस एच इंटू ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला, और एच सी माइनस एफ़ जी। ठीक है। फिर प्लस जी लिखेंगे, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ दो, एच एफ माइनस बी जी। ठीक है। अब इसको ओपन मज़ीद कर लेते हैं। ए बी सी माइनस ए एफ़ स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर सी माइनस माइनस प्लस एच एफ़ जी और प्लस एच एफ़ जी। ठीक है। और माइनस माइनस प्लस माइनस और बी जी स्क्वेयर। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ए बी सी, ये कितने एफ़ जी हैं, एच एफ़ जी हैं 2, तो हम लिखेंगे +2 एफ़ जी एच। ठीक है। और बाकी को तरतीब से लिख लो, इधर प्लस नहीं आता बल्कि अब माइनस वाले आएंगे, माइनस ए एफ़ स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर। ठीक है। माइनस बी जी स्क्वेयर, इस तरह हम लिख देते हैं और इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है। ये हमने डेल की वैल्यू भी फाइंड की है। अभी हमने ए बी सी जो को फैक्टर है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, यानी कि बी एफ सी, ये डिटर्मिनेंट ले लो और इसके बाद अलामत कौन सी आएगी, -1 की पावर 1 + 1 इज़ इक्वल टू
अलामत तो प्लस आएगी, बी मल्टीप्लाई करें सी माइनस एफ का स्क्वायर, तो ये ए की वैल्यू आ गई है, ए इज इक्वल टू बी सी माइनस एफ का स्क्वायर। सिमिलरली बी की वैल्यू कैसे आएगी, बी किधर है, अभी हमने ऊपर फाइंड भी की थी, यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बी वाला कॉलम छोड़ दो, बी वाली रो छोड़ दो, बाकी जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में लिख लो, यानी कि ए जी जी सी, और उसके बाद अलामत कौन सी आएगी, -1 की पावर में हम लिख देंगे 2 + 2, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें अलामत बार तो प्लस आएगी, ए सी माइनस जी स्क्वायर। सिमिलरली बाकी मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये सारी वैल्यूज़ मैंने फाइंड कर ली हैं, जितनी भी चाहिए थी, बी सी एफ जी एच, ये हैं इस डिटर्मिनेंट के अंदर, यही वैल्यूज़ पाई जाती हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमने चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो पहला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है बी सी माइनस एफ स्क्वायर बराबर है ए डेल्टा के बराबर, बी सी, तो हम लिखें इधर पहला पार्ट, पहले पार्ट में हमने प्रूव करना है बी सी माइनस एफ स्क्वायर ये किसके बराबर है, ए डेल्टा के बराबर आता है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसी की लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी सी माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या आई थी, बी की वैल्यू उठाते हैं यहाँ से, ए सी माइनस जी स्क्वायर आई थी, ए सी माइनस जी स्क्वायर ये वैल्यू आई थी इसकी, और सी की वैल्यू क्या आई थी, ये है सी की वैल्यू ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ स्क्वायर की, एफ़ की वैल्यू क्या है, जी एच माइनस ए एफ़, जी एच माइनस ए एफ़, ये एच की वैल्यू उसका स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए सी ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या है ए जी स्क्वायर बी, ठीक है, फिर एच स्क्वायर माइनस ए सी एच स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर और जी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर आएगा, -2a जी एच एफ, ठीक है, एफ जी एच जो मर्जी लिख लें, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी जी स्क्वायर माइनस ए सी एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 2a जी एफ एच। तो अब यहाँ से देखें गौर से, सारे चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये तो कट जाएगा ना, एच स्क्वायर जी और जी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। अब बाकी जो चीज़ें बच गई हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ए को बाहर कॉमन ले लो, ए इंटू अंदर क्या बचेगा, ए बी सी, ठीक है, और 2 प्लस में लिख देता हूँ 2a कॉमन ले लिया, 2f जी एच, ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन लिया a, तो इधर बचेगा -c h स्क्वायर, इधर क्या बचेगा -b g स्क्वायर, और इधर बचेगा -a f स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये जो अंदर बची है चीज़, ये है क्या, इधर देखें, अभी हमने डेल फाइंड किया था, ये सारी डेल नहीं आ गई, तो फ्रॉम 1 हम लिखेंगे। आपने जब पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो आपने फाइंड करनी है, यानी कि मैंने सारी फाइंड की है ना, क्योंकि अगले जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें ए भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, बी भी, सी भी। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने यहाँ से पार्ट 1, यानी कि अगर ये आपको दे दिया जाए प्रूव करें, तो इसके लिए आप सिर्फ बी सी एफ़ फाइंड करेंगे, ठीक है, और डेल फाइंड करेंगे इसी यहाँ पर, ठीक है, इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में। ये मैंने इसलिए स्टार्ट में किया है क्योंकि सब में इस्तेमाल करना है इसको, तो सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर वो काम करेंगे, जो चीज़ें चाहिए सिर्फ वो फाइंड करेंगे, बाकी नहीं फाइंड करेंगे। तो अब ये सारा किसके बराबर है, डेल के बराबर है, तो आप लिख देंगे ए डेल, हम लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1, ये सारी जो चीज़ है ये किसके बराबर है, डेल के बराबर है। तो ये चीज़ प्रूव हो गई है फिर, ठीक है, बी सी माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डेल्टा, ये किसके बराबर आ गया, ए डेल्टा के बराबर आ गया, ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डेल्टा होता है। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, इसकी तरफ। तो ये भी सिमिलरली ऐसे ही करना है, आपने सी ए की जगह वैल्यू रखनी है, जी की वैल्यू रखनी है, उसका स्क्वायर ले लेना है, तो बाकी जो चीज़ें आएंगी वहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, तो ये डेल्टा बच जाएगा अंदर। सिमिलरली ये है, सी कॉमन लेंगे तो डेल्टा बच जाएगा, ये है, ये काम करेंगे तो एफ़ कॉमन लेंगे, डेल्टा बच जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम आपने खुद कर लेना है। सिमिलरली ये क्या करना है, आपने ए
जी यानी कि इसमें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है, सारी वैल्यूज़ रख देनी है, जी की वैल्यू रखनी है, इनटू ए कर देना है, एफ़ की वैल्यू रखनी है, इनटू एच कर देना है, सी की वैल्यू रखनी है, इनटू जी कर देना है। तो सबको मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये प्रोसेस करेंगे तो ये डेल्टा आ जाएगा। तो ये आपने सारा काम खुद करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि एफ़ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू इसके बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपने क्या फाइंड करना है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर डेल्टा ये है तो ये प्रूव करें एफ़ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस बी है। तो एक तो तरीका है कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं दी हुई, ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई, ठीक है, तो आप एक तरीका है कि आप एफ़ फाइंड करें उसका स्क्वायर लें, फिर जी फाइंड करें उसका स्क्वायर लें, ठीक है। तो उसका जो जवाब आएगा फिर उसको लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दे दें, फिर राइट हैंड साइड को हल करें, सी की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से सी की वैल्यू जो आई है ये सी की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, इनटू ए प्लस बी कर दें। तो जो इसका जवाब आएगा वही इसका जवाब आएगा, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो जवाब आएगा वही राइट हैंड साइड का जवाब आएगा। एक तरीका तो ये है अगर आपको ये चीज़ें नहीं दी गई। अगर ये चीज़ें दी गई हैं तो आपने इन्हीं को इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 1 है, ये हमने प्रूव करना है एफ़ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल सी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में। तो लेफ़्ट हैंड साइड में देखें इधर एफ़ स्क्वेयर जी स्क्वेयर आ रहा है, कहीं इस पार्ट में एफ़ स्क्वेयर जी स्क्वेयर आ रहा है और इस पार्ट में भी एफ़ स्क्वेयर और जी स्क्वेयर आ रहा है। हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है कि वी नो दैट, हम जानते हैं बी सी माइनस एफ़ स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए डेल के बराबर होता है, ठीक है, और सी ए माइनस जी स्क्वेयर जो है वो किसके बराबर होता है, बी डेल के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे तो इधर आएगा बी सी प्लस ए सी या सी ए, ये वाला, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस एफ़ स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर आएगा इज इक्वल टू ए डेल प्लस बी डेल, ठीक है। अब ए डेल प्लस बी डेल ये किसके बराबर है, डेल उसने दिया हुआ पहले से कि डेल इफ़ डेल इज़ इन क्वेश्चन नंबर 16 इज़ ज़ीरो, डेल की जगह हम ज़ीरो रख देते हैं तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो हो जाएगा बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू, ये माइनस वाले उधर जाके प्लस हो जाएंगे, माइनस उधर जाके प्लस एफ़ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। तो एफ़ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सी इंटू ए प्लस बी। तो देखें ये चीज़ हमने शो करनी थी तो ये शो हो चुकी है, ये देखें सी इंटू ए प्लस बी ये आ गया। सिमिलरली आपने क्या करना है, जहाँ पर जी स्क्वेयर आ रहा है और एच स्क्वेयर आ रहा है वो ढूंढनी है। जी स्क्वेयर इसमें आ रहा है, एच स्क्वेयर इसमें आ रहा है, दोनों को ऐड कर दो, डेल्टा की जगह ज़ीरो रख दो, तो जो राइट हैंड साइड आ जाएगी उसके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही तरह एक ही प्रोसेस में आ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो सिमिलरली यही बिल्कुल ऐसे ही पार्ट है, ये जो पार्ट नंबर 2 है ना, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद एच स्क्वेयर एफ़ स्क्वेयर किस में आ रहा है, इसमें एच स्क्वेयर आ रहा है और एफ़ स्क्वेयर पहली में आ रहा है, तो पहली और तीसरी को आप जमा कर दो, वो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें देखें ए बी सी इज़ इक्वल टू एफ़ जी एच आ रहा है, तो हम देखेंगे एफ़ जी एच कहाँ आ रहा है या ए बी सी किस में आ रहा है, ए बी इसमें आ रहा है, बी सी ए इसमें आ रहा है, बी सी इसमें आ रहा है, ठीक हो गया। तो हम इस तरह करते हैं, हम ये वाली इस साइड को देखें, ये ज़्यादा आसानी के साथ इसको सॉल्व हो जाएगा। यानी कि एफ़ जी एच को देखें, ये एफ़ स्क्वेयर है, ये एच स्क्वेयर है, ये जी स्क्वेयर है। तो क्योंकि डेल उसने बोला डेल ज़ीरो रखना है तो हम इसमें डेल ज़ीरो रखते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 4 है, हम लिखेंगे एज़ बी सी माइनस एफ़ स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि डेल ज़ीरो है ना, डेल की जगह ज़ीरो रखता है, और सी ए माइनस जी स्क्वेयर ये भी ज़ीरो के बराबर है, डेल ज़ीरो है, ए बी माइनस एच स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ये भी ज़ीरो के बराबर है, ठीक हो गया। अब ये ज़ीरो के बराबर है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ़ स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के, दिस इम्प्लाइज दैट जी स्क्वेयर बराबर हो जाएगा सी ए के,
दिस इम्प्लाइज दैट एच स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। अब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, एफ जी एच। तो हम इस तरह कर देते हैं, इस साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ स्क्वेयर जी स्क्वेयर एच स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी। ठीक हो गया। तो ये इस साइड में हमें क्या नज़र आ रहा है, ए भी 2 हैं, ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी भी 2 हैं, बी का स्क्वायर हो जाएगा, सी भी 2 हैं, सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें दो चीज़ों का अगर स्क्वायर लिखा हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखा हो, तो पावरें अगर बराबर हो जाएं तो जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो भी बराबर होती हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर है वाई। तो अब देखें ये जो है ना, अगर इसको हम होल पावर में लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है, एफ जी एच, इसको हम होल पावर में लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी, इसको भी होल पावर में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाली चीज़ पावरें बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एफ जी एच बराबर होगा ए बी सी के। तो यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। अब अगर गौर से देखें तो इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को हम 3-4 तरीक़ों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 है ना, और ये एक डिटर्मिनेंट है -1 1 और 2 1, इस तरह कर देते हैं। इन दोनों को हम 2-3 तरीक़ों से, जिस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रो और कॉलम जो तरीका है, यानी कि रो कॉलम मेथड, रो कॉलम। और इसको रो से भी कर सकते हैं, ये रो और ये रो मल्टीप्लाई करके रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद हम कॉलम रो से भी कर सकते हैं, यानी कि ये वाला कॉलम लेके इस रो से करें, फिर ये वाला कॉलम लेके फिर इस रो से करें। ठीक है, सिमिलरली कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये वाला कॉलम इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएंगे, ये वाला कॉलम इस कॉलम से, फिर ये वाला कॉलम इस कॉलम से। इस तरह ये मल्टीप्लाई कॉलम वाइज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो मल्टीप्लाई की जाती है वो उसी तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है जिस तरह हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपकी मालूमात के लिए बताया कि इस तरह भी हम मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं 4 तरीक़ों से। तो ज़्यादातर ये 2 तरीके यूज़ होते हैं, रो और रो कॉलम। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला रो कॉलम, यानी जिस तरह हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसकी क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड ये किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। तो इसको हम 2 तरह लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 0 सी बी सी 0 ए बी ए 0। 2 बार इसको हमने इस तरह मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई बेशक लिखते हैं, 0 सी बी सी 0 ए, ठीक है, बी ए 0। इसको हम जस्ट मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 0 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस सी मल्टीप्लाई सी स्क्वेयर प्लस बी मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर। सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई सी 0 प्लस सी मल्टीप्लाई 0 0 प्लस बी मल्टीप्लाई ए बी। सिमिलरली इसको इसके साथ करते हैं 0 प्लस ए सी प्लस 0। ठीक है, अब इसको बाकी उसी तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई। सेम प्रोसेस करने से ये चीज़ हमारे पास हासिल होती है। तो ये क्या चीज़ है ऊपर वाली, ये बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये क्या है ए बी, ठीक है, और ये क्या है ए सी, और इसमें क्या है बी ए या ए बी लिख लो, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू बी सी, ये आ गया सी ए बी सी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यही तो राइट हैंड साइड नहीं थी, देखें ज़रा, ये देखें, ये यही राइट हैंड साइड थी हमारी। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, ये बड़ा सा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया हुआ, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। कहता है स्क्वायर इसका 125 के बराबर है। वेयर ये जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है, 5th रूट ऑफ 1।
फिफ्थ रूट ऑफ 1 यानी कि ओमेगा की पावर 5 लें अगर, तो वो 1 के बराबर होती है। तो जिस तरह हमें पता है ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो हम इस तरह करते हैं ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरह हम इसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, लेफ़्ट हैंड साइड मैंने लिखी है तो इसको हम बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा को 1 से करते हैं ओमेगा, प्लस ओमेगा को ओमेगा 1 से ओमेगा स्क्वायर से करते हैं, फिर प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा, यानी सारे को 1 से मल्टी 1 आ रहे हैं। फिर इसी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 5 हो जाएगा, लेकिन ओमेगा 5 तो 1 है तो हम इधर 1 लिख देते हैं, प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 4 ओमेगा 7 हो जाएगा, ओमेगा 5 1 होता है तो 7 इस तरह लिख सकते हैं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इधर हम ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। सिमिलरली सारा प्रोसेस करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करने से जो प्रोसेस करने से ये हमारे पास चीज़ आ जाती है। अब देखें हमें पता है कि ये जो रिलेशन है, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि ओमेगा ये फिफ्थ रूट है। तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा क्यूब यहाँ तक है ना, तो ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ओमेगा की पावर 4, और ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, ये भी माइनस ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी। ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, ये भी माइनस ओमेगा की पावर 4। सिमिलरली ये वाली भी माइनस ओमेगा 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा माइनस ओमेगा की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर किसकी कमी है, ओमेगा की पावर 3 की कमी है, यहाँ भी ओमेगा की पावर 3 की कमी है, यहाँ भी। और ये क्या है, 4 ओमेगा 3 है, 4 ओमेगा 3। बस जो कमी है वो आपने लिख देनी है माइनस इंटू वो वाला चीज़, ये चीज़ आ जाएगी। अब ऊपर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस ओमेगा की पावर 4। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस ओमेगा की पावर 3। यहाँ से सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस ओमेगा की पावर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ से माइनस ओमेगा कॉमन आएगा। हर रो में से कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, इधर 1 1 1 और इधर क्योंकि इधर +4 लिखा हुआ है तो इधर -4 आ जाएगा कॉमन लेने से। सिमिलरली ये प्रोसेस है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे 0 बना दें, यहाँ भी, और यहाँ भी 0 बना दें, तो बाकी जो बचेगा उसका डिटर्मिनल ले लेंगे, ठीक है। तो जो बाकी बचेगा उसका जब डिटर्मिनल लेंगे तो हमारे पास आएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा की पावर हमारे पास आती है 10, ठीक है। कि 4 और 3 7, 7 और 3 10 पावर आती है। तो इसका जब ऑपरेशन करके डिटर्मिनेंट खोलेंगे ना, तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा -25। अब ओमेगा की पावर 10 आई है ना, तो इसकी हमें पता है कि ओमेगा की पावर 5 डॉट ओमेगा की पावर 5 हम इसको लिख सकते हैं। सॉरी, इसका जो मैंने डिटर्मिनेंट गलत लिख दिया है, ये आता है 5 इंटू -25 आता है, ठीक है। तो इसको ये ओमेगा की पावर 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 125। इन दोनों को, ये 1 है, ये भी 1 है, हमें पता है फिफ्थ रूट है तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, तो इसका जवाब आता है 125। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें, कहता है कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज़ ए मल्टीपल ऑफ द डिटर्मिनेंट। जो अगला डिटर्मिनेंट है मैंने गलती से नहीं लिखा, कहता है इसका मल्टीपल है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, और A3 B3 और C3, ठीक है। कहता है ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसका मल्टीपल है, यानी कि इसके अगर फैक्टर बनाएं, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दें तो ये चीज़ एक लाजमी आएगी। ये हमने प्रूव करना है। इसमें क्या इस डिटर्मिनेंट को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसमें किस चीज़ की कमी है, पहले जो एलिमेंट है उसमें एक A1 की कमी है ना, तो
हम लिख देते हैं 0A1 प्लस 2B1 प्लस C1। ठीक है, इसमें किस चीज़ की कमी है? इसमें कमी है B की, तो हम लिख देते हैं 3A1 प्लस 0B1 प्लस ज़ीरो नहीं बल्कि C1 लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये है, इसमें किस चीज़ की कमी है? C की कमी है, तो इधर लिखते हैं 2A1 प्लस 3B1 प्लस 0C1 लिख देते हैं। वो पूरे हो गए 3 एलिमेंट। ठीक है, 3 बना दिए हमने। सिमिलरली यहाँ जो चीज़ कमी है, इसमें C2 आ रहा है, इसमें B2 वाले C2 वाले हैं ना, इसमें A3 B3 C3 C3 वाले हैं, तो हम उस लिहाज से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें किस चीज़ की कमी है? 0A2 प्लस 2B2 प्लस C2। ठीक हो गया। इसमें किस चीज़ की कमी है? B की कमी है, B2 की कमी है। तरतीब देने के बाद 0 लिखने के बाद हम इस अगर गौर से देखें इस चीज़ को, हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये इसके फैक्टर अगर बनाएं तो ये चीज़ उसमें आएगी, यानी कि इसके मल्टीपल है ये वाला। तो अब देखें A1 B1 C1। अब जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं या दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल A1 B1 C1। ठीक है, इस तरह अगर A2 B2 C2 A3 B3 और C3 अगर दो इस तरह के मल्टीप्लाई करते हैं, इधर कोई 1 2 3 लिखा हो, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर इस तरह चीज़ लिखी हो तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? A1 इंटू 1 प्लस B1 इंटू 2 2B1 प्लस C1 इंटू 5 यानी कि 5C1। ये पहले लिखते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली कंडीशन ये नज़र आ रही है, यानी कि हर इसमें हर स्टेप में हर एलिमेंट में A1 B1 C1 लाजमी आएगा। सिमिलरली इधर देखें A1 B1 C1 है, A1 B1 C1 A1 B1 ये लाजमी आ रहा है। इसका मतलब है इसको यहाँ पर होना चाहिए A1 B1 और C1, इसको यहाँ पर होना चाहिए। हम इसको दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो दूसरा मैट्रिक्स एक खाली मैट्रिक्स ले लें इधर। ठीक है, एम्प्टी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ले लें। इस तरह हम A1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 0 से। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ A1 इंटू 0। B1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से, 2 और C1 को 1 से, 1 लिख देते हैं ये चीज़। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? A1 B1 C1 को 3 0 1 से, 3 0 और 1 से। ठीक है, और यहाँ पर 2 3 0 से, 2 3 और 0 से। सॉरी ये जो तरीका मैंने किया है ये रो वाला तरीका किया है मैंने। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना रो ये रो वाला मैंने तरीका कर दिया। अभी जो मैंने आपको समझाया है ये वाली जो एग्जांपल है ये तो रो और कॉलम वाला तरीका है ना। ठीक है, तो हम रो कॉलम वाले तरीके से इसको लिखते हैं, यानी कि हमने लिखना था इस तरह कि क्योंकि पहले हम पहली रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 0 2 1 ये कॉलम में आएगा, 0 2 1 ये कॉलम आएगा, फिर 3 0 1 ये अगला कॉलम आएगा, 3 0 और 1 अगला कॉलम आएगा, 2 3 0 2 3 0 ये अगला कॉलम आएगा। तो बाकी हम इसी तरह लिख देते हैं A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो इस तरह हमें नज़र आ रहा है कि ये वाली जो चीज़ है ये वाला डिटर्मिनेंट है, इसको हमने इसके मल्टीपल की शक्ल में लिख दिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा वो भी लिख लेते हैं। ये 0 इंटू ये पहले वाला 0 है तो इसको ऐसे लिख देते हैं -3 इंटू ये जब बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं -3 इंटू ये वाला 0 -3 फिर +2 लिखते हैं, ये वाला छोड़ दो ये वाला 2 लिख दो। ठीक है, और इसमें लिखते हैं जी ये वाला आंसर आएगा 9 + 4 यानी कि 13 आएगा इसका आंसर। 9 प्लस इसका आंसर 13 आएगा। तो हम लिख देंगे इसका जवाब क्या है 13 इंटू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये किसका मल्टीपल है? इस डिटर्मिनेंट का मल्टीपल है, और मल्टीपल कौन सा है? 13। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का मल्टीपल है और इसके साथ कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है? 13। तो ये हमने प्रूव करना था।